दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर प्रवीण शुक्ल इस अद्भुत कार्यक्रम में जिसका नाम है किस्सा कुर्सी का आप सबका स्वागत करता हूं। देखिए, समय बदलता रहता है, समाज बदलता रहता है, घटनाएं बदलती रहती हैं और उन सब के साथ बदलता रहता है हमारा देश, हमारा परिवेश। और जब देश बदलता है, परिवेश बदलता है, राजनीति बदलती है तो बदल जाता है उसमें रहने वाले लोगों का कुर्सी में हिस्सा। इसलिए जब जब बदलता है कुर्सी में हिस्सा, तब तब हम आपके सामने लेकर आते हैं कुर्सी का किस्सा। तो इस कुर्सी के किस्से में बहुत सारी बातें होती रहेंगी। हमारे बड़े कवि माणिक वर्मा जी ने कहा, समय समय की बात है, समय समय का योग, लाखों में बिकने लगे 2 कौड़ी के लोग। जब समय बदला, समाज बदला, स्थितियां बदली, तो फिर कविता ने भी उस पर अपना यू टर्न लिया और कविता हास्य की तरफ, विसंगतियों की तरफ मुड़ी और उसने सुनाया आप सबको किस्सा कुर्सी का। तो आइए एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं आज के इस विशेष कार्यक्रम में। आप सबका स्वागत है इस कार्यक्रम में जिसका नाम है किस्सा कुर्सी का। दोस्तों, आज हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ जो रचनाकार उपस्थित हैं उनका एक छोटा परिचय आपसे करवाता हूं। सबसे पहले जो मेरे बाईं तरफ बैठे हैं, इस समय बंद गले के सूट में हैं और ये सूट वो है जो इन्हें शादी के समय मिला था। शादी के समय इसलिए मिला था क्योंकि आदमी के पास जो सबसे कीमती सूट होता है वो उसकी शादी का होता है, और वो इसलिए होता है क्योंकि उसकी पेमेंट ससुर जी को करनी पड़ती है। तो ठाका लगाइए जरा एक बार तालियों के साथ। तो पीके आजाद जी हमारे उसी सूट में उपस्थित हैं, बड़ौत के रहने वाले हैं, आनंद के साथ कविताएं सुनाते हैं, देश की धड़कन की बात करते हैं और अपने हास्य व्यंग के साथ पूरे देश के श्रोताओं के साथ मुलाकात करते हैं। एक बार हम जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं कविवर पीके आजाद जी का। उनके साथ जो इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं वो एक ऐसी कवयित्री हैं जिनके साथ सिद्धि भी जुड़ी हुई है और प्रसिद्धि भी जुड़ी हुई है। जब इस देश में बात चलती है कुछ उन गिने चुने नामों की जिन्होंने सभी रंगों में, सभी रसों में कविताएं लिखी हैं, तो एक सबसे महनीय नाम सर्वोच्च आसन पर विराजमान होता है। वो नाम होता है डॉक्टर कीर्ति काले जी का, जिन्हें गीत की गरिमा कहा जाता है। जोरदार तालियों के साथ हम डॉक्टर साहब का स्वागत करते हैं। उनके साथ जो विराजमान हैं वो एक ऐसे कवि हैं जो पिछले 14 वर्षों से प्रतिदिन अपने मुक्तक लिखने के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। मुझे लगता है कि यदि सही ढंग से विश्लेषण किया जाए तो भाई दिनेश रघुवंशी का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होना चाहिए। केवल देश नहीं, एशिया नहीं, वरन पूरे विश्व का अकेला रचनाकार जो 14 वर्ष से प्रतिदिन कविता लिखता है और देश की धड़कन पर, उसकी नब्ज पर हाथ रखकर देश का तापमान आपको बताते हैं। ऐसे दिनेश रघुवंशी जी का एक बार हम भरपूर तालियों से स्वागत करते हैं। आइए दोस्तों, इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं सबसे पहले आमंत्रित करता हूं उस रचनाकार को जिनका नाम है पीके आजाद। वो आपके सम्मुख आएंगे और आपको बताएंगे कि इस समय देश में यूजीसी के मुद्दे को लेकर, बंगाल के चुनावों को लेकर क्या स्थिति चल रही है। तो आइए एक बार स्वागत करते हैं भाई पीके आजाद का। स्वागत है पीके आजाद जी का। बहुत बहुत आभार डॉक्टर प्रवीण शुक्ल जी, और इंडिया डेली के सभी दर्शकों को मैं प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। आज देश के किस हिस्से में क्या चल रहा है, कहां चुनाव चल रहे हैं, क्या हो रहा है, ये कार्यक्रम लेकर किस्सा कुर्सी का आया है, तो मैं भी अपनी प्रतिभागिता रखता हूं। कहते हैं जहां अमित शाह जी चले जाते हैं वहां उन्हीं की सरकार बन जाती है, लेकिन एक अपवाद मैंने जो देखा वो लिखा। मैं कुछ पंक्तियां रखता हूं, दिनेश भैया देखिएगा। स्वागत है आपका, स्वागत। जहां भी जाते हैं वहीं करते अपना खेल। वाह 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 वाह। जहां भी जाते हैं वहीं
करते अपना खेल, पर दीदी के सामने क्यों हो जाते फेल, क्यों हो जाते फेल, बात ये समझ न आई। वाह 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 वाह। देखें 26 में क्या करते मोटा मोटा भाई। भाई, देखें बहुत अच्छे। 26 में क्या करते मोटा भाई। वाह 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 वाह। कह पी के आजाद चलो कुछ चाल यहाँ भी, वाह वाह वाह। सुना बने सरकार पहुँचते आप जहाँ भी। क्या बात है, वाह वाह सुना वाह। बने सरकार पहुँचते आप जहाँ भी। तो अभी बंगाल का चुनाव की सरगर्मियां शुरू हो गई हैं और अमित शाह जी के दौरे बंगाल में शुरू हो गए हैं। वहाँ ममता दीदी से उनका आमना सामना हुआ, एनकाउंटर हुआ, दोनों की बातचीत हुई। एक प्रति गीत के माध्यम से मैं दोनों की बातचीत आप लोगों के समक्ष रखना चाहता हूं कि क्या आप सब जानते हैं इस समय एक शब्द बहुत चर्चा में है, SIR। SIR, और उसका अगर हम अंग्रेजी में बोलते हैं तो सर। वाह। तो वहीं से बात शुरू करता हूं, अमित शाह जी क्या कह रहे हैं ममता दीदी से। वाह स्वागत। वाह वाह। ला 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 ला। ऐसा भी करते हैं, पहली बार पता चला। सर के असर से ये धीरे धीरे, हाय हाय वाह। सर के असर से ये धीरे धीरे कहने लगे हैं सब धीरे धीरे, वाह वाह वाह। तेरी ये सरकार गई रे गई, तेरी ये सरकार अमित जी कह रहे हैं ममता जी से, वाह। गई। और क्या कहते हैं, जी, यहाँ आके हमने ये जाना है, वाह वाह रोहिंग्या क्यों तेरा दीवाना है, वाह वाह वाह। तय कर लिया तुम्हें हटाना है, क्या बंगाल है ये दिखाना है, यहाँ आके हमने ये बहुत जाना अच्छे। है, रोहिंग्या क्यों तेरा दीवाना है, तय कर लिया तुम्हें हटाना है, क्या है बंगाल ये दिखाना है। वाह, तो वाह। ममता दीदी कहती हैं, मेरे मोटे भाई, मेरे छोटे भाई, वाह, मेरे वाह, मोटे भाई, मेरे छोटे भाई, सुन ले जरा मेरे खोटे भाई, अच्छा किया है। मेरे मोटे भाई, मेरे छोटे भाई, सुन ले जरा मेरे खोटे अच्छे। भाई, वोटर मेरा बोलता है धीरे धीरे, राज सारे खोलता है भाई, धीरे बहुत धीरे, अच्छे। वोटर मेरा अच्छे। बोलता है धीरे धीरे, वाह वाह। बहुत अच्छे। राज सारे खोलता है धीरे धीरे। तो शाह जी कहते हैं, वोटर तेरा बोलता है धीरे धीरे, वाह। राज वही खोलता है धीरे धीरे, तेरी ये सरकार गई वाह रे गई, वाह 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 वाह। तेरी ये भाई, बहुत अच्छे। सरकार वाह 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 वाह। रे गई। और फिर आगे बताते हैं कि क्यों, उनका तर्क देखिए, मेरा इसमें कुछ नहीं है, जो मैं चैनलों के माध्यम के आपके माध्यम से सुनता हूं वो लिखा है। स्वागत स्वागत। बाबरी से भी तो तेरा नाता नाता है, है, क्या बात है। कहने हैं। बाबरी से भी तो तेरा नाता है, वो हुमायूं भी तो तेरा भ्राता है, वाह वाह। खास वर्ग ही तुझे क्यों भाता है, वाह। हारने का डर क्या सताता है, वाह 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 वाह। बाबरी से भी तो तेरा नाता क्या बात है, वाह वाह। वो हुमायूं भी तो तेरा भ्राता है,
खास वर्ग ही तुझे क्यों भाता है, आहा, हारने का डर क्या सताता है। तो दीदी कहती है तेरी नीयत में खोट, वाह वाह वाह, तेरी नीयत में खोट करता मुझ पे तू चोट, काटता मेरे वोट लेकिन कर ले ये नोट। वाह तेरी नीयत में खोट करता मुझ पे तू चोट, काटता मेरे वोट लेकिन कर ले ये नोट। जंग होगी आर पार धीरे धीरे, आहा, जंग होगी आर पार धीरे धीरे, तुमको फिर से मिलेगी हार धीरे आहा, धीरे। वाह 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 वाह, जंग होगी आर पार धीरे धीरे, तुमको फिर से मिलेगी हार धीरे धीरे। तो शाह जी बोलते हैं अब के होगी आर पार धीरे धीरे, वाह वाह, कहता ऐसा ही यार धीरे धीरे, वाह, वाह। तेरी ये सरकार गई रे गई। बहुत अच्छे, बहुत बहुत अच्छे, धन्यवाद। बहुत अच्छे। पीके आजाद जी ने आपको बताया कि जब हो रहे हैं चुनाव बंगाल में तो ममता जी और अमित शाह जी क्या आपस में बात कर रहे हैं, और राजनीति के अलग रंग हैं। होली भी हमारे नज़दीक है। मेरे बड़े कवि ने लिखा था कीचड़ उसके पास था मेरे पास गुलाल, जो कुछ जिसके पास था उसने दिया उछाल। तो ये देश है, यहाँ जिसके पास जो है वो उसका प्रयोग करेगा और राजनीति की अपने ढंग से होली खेलेगा। मैं क्रम आगे बढ़ाते हुए अब जिन्हें आमंत्रित कर रहा हूं, मैंने कहा कि जिसके पास रंग है वो उस रंग से होली खेलेगा, लेकिन मैं अब जिन्हें आपके सम्मुख आमंत्रित कर रहा हूं उनके पास बहुत सारे रंग हैं, उनके पास बहुत सारे रस हैं। कविता के जितने भी रस हो सकते हैं, कविता की जितनी भी संवेदनाएं हो सकती हैं, कविता के जितने भी विविध आयामी आयाम हो सकते हैं, वो सब यदि एक कवित्री के पास आकर एकत्र हो जाते हैं तो उनका नाम होता है डॉक्टर कीर्ति काले। मैं डॉक्टर कीर्ति काले जी को आमंत्रित करता हूं और ये कहूंगा कि रंग उनके पास हैं, उमंग उनके पास है, और उन रंगों और उमंगों पर सवार होकर कविता को, उन रंगों और उमंगों पर सवार होकर कविता को आपके सम्मुख प्रस्तुत करने वाली तरंग भी उनके पास है। तो वो आए, अपनी कविताएं सुनाएं। आज के वातावरण पर हम एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें डॉक्टर कीर्ति काले जी का। बहुत अच्छे। कीर्ति काले जी का उनके काव्य पाठ के लिए स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर प्रवीण शुक्ल जी। इंडिया दिल्ली के इस किस्सा कुर्सी का कवि सम्मेलन में मैं डॉक्टर कीर्ति काले एक पैरोडी प्रस्तुत करती हूँ, प्रतिगीत प्रस्तुत करती हूँ, सुनिएगा। स्वागत 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 दीदी। कुर्सी तेरी महिमा निराली, कुर्सी तेरी महिमा निराली, उसकी जिसने है हथियाली। कुर्सी तेरी महिमा निराली, उसकी है जिसने हथियाली। ये ऊंचे ये नीचे ये अगड़े ये पिछड़े बना करके मुद्दे कराती है झगड़े। किसी को गिराए किसी को उठाए, ये चाहे गधे को पंजीरी खिलाए। वोटों की ये करती जुगाली, वोटों की ये करती जुगाली, उसकी है जिसने हथियाली। वाह वाह वाह। कुर्सी तेरी महिमा निराली, उसकी है जिसने हथियाली। क्या बात है जिसका ये आसन, पिलाता वो भाषण, दिखाता है सपने चटा आश्वासन। आहा, क्या बात है। वो वाह, वाह, सत्यम शिवम की करे मातम पुरसी, बनी बेशरम की है लकड़ी से कुर्सी।
क्या बात है। दिन होली है रातें दिवाली, आहा, वाह 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 वाह। दिन होली है रातें दिवाली, क्या बात है। उसकी है जिसने हथियाली, कुर्सी तेरी महिमा निराली, उसकी है जिसने हथियाली। कीर्ति जी है आगे भी चमचे, है दाएं भी चमचे, है पीछे भी चमचे, है बाएं भी चमचे। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह। पुलिस जेब में, पर्स में है प्रशासन, बड़े बाबा जी भी करे शीर्षासन। आहा, वाह 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 वाह। कमाल भाई बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। और शरणम गच्छम गुंडे मवाली, शरणम गच्छम गुंडे भाई कमाल है, वाह मवाली, वाह 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 वाह। शरणम गच्छम सत्य है गुंडे भाई। मवाली, वाह 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 वाह। उसकी है जिसने हथियाली, वाह। कुर्सी तेरी महिमा निराली, उसकी है जिसने हथियाली, भर देती तिजोरी ये खाली, क्या बात है। उसने है जिसने आजमाली। कमाल है। वाह 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 वाह। बहुत 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 धन्यवाद। अच्छे। भाई कीर्ति जी बहुत अच्छा। अभी कीर्ति काले जी ने आपको बताया कि कुर्सी की महिमा निराली है और ये तिजोरी भी भरवा देती है और बहुत सारे काम करवा देती है, क्योंकि राजनीति के लोग बड़े व्यस्त रहते हैं। अभी पिछले दिनों की एक घटना आपको बताता हूँ। हमारे झारखंड में एक हेलीकॉप्टर जा रहा था, उसमें 4 यात्री सवार थे। एक नेताजी थे, एक प्रोफेसर साहब, एक हेलीकॉप्टर का पायलट, एक छोटा बच्चा। अचानक पायलट ने घोषणा की, किसी तकनीकी खराबी की वजह से हेलीकॉप्टर में विस्फोट होने वाला है। समस्या ये है, सवारी 4 हैं, पैराशूट केवल 3 हैं, इसीलिए जो देश के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो वे नीचे कूद जाएं। इतना सुनते ही नेताजी नीचे कूद गए, बोले मुझे पटना में विधानसभा का चुनाव लड़ना है। पीछे पीछे प्रोफेसर साहब भी कूद गए, बोले मैं नहीं जाऊंगा तो देश के बच्चों का भविष्य कौन सुधारेगा। ये देखकर पायलट की आंखों में आंसू आ गए। उसने छोटे बच्चे से कहा, बेटे सवारी 2 बची हैं, पैराशूट 1 बचा है, तुम देश का भविष्य हो, इसीलिए ऐसा करो पैराशूट लेकर तुम कूद जाओ। बच्चा बोला, पायलट अंकल घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप भी बचोगे, मैं भी बचूंगा, क्योंकि नेताजी तो जल्दबाजी में मेरा बस्ता ही लेकर कूद गए। बहुत अच्छे। तो दोस्तों स्थिति ये है, जो कीर्ति काले जी ने कहा कि बहुत सारे काम हैं, ये नेता कभी तिजोरी भरने में लगे रहते हैं, कभी वोटों के जुगाड़ में लगे रहते हैं, कभी रैलियां करने में लगे रहते हैं और सारे काम जल्दबाजी में करते हैं। तो कई बार उस जल्दबाजी में पैराशूट की जगह बच्चे का बस्ता भी हाथ आ जाता है। लेकिन मैं अब जिस कवि को आपके बीच आमंत्रित करना चाहता हूं, उनके पास बच्चे का बस्ता तो है, लेकिन वो ऐसा बस्ता है जिसमें भावनाएं हैं, संवेदनाएं हैं, जिसमें बहुत सारी भावनाओं का जल भी है और देश में होने वाली राजनीति की हलचल भी है, क्योंकि उनका नाम दिनेश रघुवंशी है। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं हमारे मध्य उपस्थित भाई दिनेश रघुवंशी का। दिनेश जी का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर प्रवीण शुक्ल जी। मैं इंडिया डेली के तमाम दर्शकों को बहुत बहुत प्रणाम करता हूं और इस चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। राजनीतिक विसंगतियों पर मैं अपने कुछ मुक्तक आप सबके सम्मुख प्रस्तुत करना चाहता हूं, देखिएगा। धन्यवाद, धन्यवाद डॉक्टर साहब, धन्यवाद स्वागत, के स्वागत। साथ। उजाले ढूंढ कर लाओ, बहुत गहरा अंधेरा है, आहा, वाह, उजाले ढूंढ कर लाओ, बहुत गहरा अंधेरा है, अहम ने आदमियत को बुरी तरह से घेरा है, भूला सब भेद आपस के, तिरंगे की कसम तुझको, वतन जितना ये मेरा है, वतन उतना ही तेरा है, बहुत अच्छे। वतन जितना ये मेरा है, वतन उतना ही तेरा क्या है। बात है दिनेश जी, धन्यवाद। वाह, 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 और एक मुक्तक और बहुत खास से देखिएगा। धुआं नफरत का उठता है,
कहीं इंसान मरता है। जो कविता बात समझने है, वाले हैं, क्या बात है, धुआं वाह, वाह, नफरत का उठता है, कहीं इंसान मरता है, कहीं पर राम मरता है, कहीं रहमान आहा, मरता क्या है। कहने हैं। सहारा धर्म का लेकर वतन को फूंकने वालों, तुम्हें ये क्या पता हर बार हिंदुस्तान मरता है। तुम्हें ये क्या पता हर बार बहुत अच्छे। हिंदुस्तान वाह, मरता वाह, वाह, है। वाह, वाह, वाह। और एक खास मुक्तक ये युवा भाई लोग बैठे कमाल है, हैं कमाल है, वाह, वाह, यहाँ। वाह। गाली दी शेखर को कोई गुस्सा नहीं करता। मैं पूरे देश के युवाओं को संबोधित करते हुए बोलता हूं, क्या बात है। यहाँ गाली दी शेखर को कोई गुस्सा नहीं करता। भगत सिंह को गलत बोला कोई चर्चा नहीं करता। क्या बात है, वतन वाह। को लूटने वालों की जय जयकार होती है, आहा। वतन पर मिटने वालों की कोई पूजा आहा। नहीं करता। भाई वतन क्या पर बात है। मिटने वालों की कोई पूजा भाई अद्भुत है। नहीं वाह, वाह, करता। वाह, 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 और ये वाह, क्यों वाह, हुआ? वाह, वाह, मैं किसी राजनीतिक दल का नाम बहुत कम लेता हूं, लेकिन इस मुक्तक में आवश्यक था इसलिए लिया प्रवीण जी। जी। कोई कैसा भी भ्रष्टाचारी हो अब तो किसी दल में, वाह, वाह, मगर से बैर ले सकता नहीं रहकर कोई जल में। वाह। ये हंसकर कह रहे थे एक भाजपाई कल हमसे, हमारे दल में आकर हो गए पावन सभी पल में। हमारे दल में भाई बहुत आकर अच्छे। हो गए पावन बहुत अच्छे। सभी वाह, पल में। वाह, वाह, और वाह, मैं वाह, वाह। यूजीसी पर कुछ अपने शब्द कहना चाहता हूं, देखिएगा। स्वागत। मिलेगा खूब दाना सोच कर ये आने लगते हैं, अगर दाना नहीं पाते तो पंछी जाने लगते हैं। समझ में आ गया यूजीसी पर भाजपा को भी, जो दिल से प्यार करते हैं वही गरियाने लगते हैं। जो दिल से प्यार करते हैं वही गरियाने लगते हैं। भाई बहुत अच्छे। और मैं एक मुक्तक बहुत बड़ा कहना चाहता हूं, चूंकि हम सब मध्यम वर्ग से हैं। सुनिएगा। जो वायुयान वाले थे वो चलते आज कारों में, जो कल वाह। करोड़ों में जो खेले कल वो सिमटे हैं हजारों में। जो अनदेखी यूं ही होती रही तो देखना जल्दी, जो मध्यम वर्ग है ये भी खड़ा होगा कतारों में। वाह, वाह, खड़ा वाह, होगा वाह। कतारों में। भाई और क्या कवि धर्म का निर्वहन कर और रहे हैं प्रवीण आप। साहब, वाह, एक वाह, वाह, आप भी वाह। बहुत बड़े व्यंगकार हैं। देखिए, उत्तर स्वागत, प्रदेश की स्वागत। राजनीति पर एक बड़ा मुक्तक है मेरा। अभी स्वतंत्र देव जी वहां पर कैद किए थे, शायद आपको याद हो। मंत्री जी सुनिएगा। सियासत है गजब यूपी की, होते कैसे समझौते, वाह। विधायक थक गए हैं मंत्रियों के वादों को ढोते। बड़ा दिलचस्प एक मंजर समूचे देश ने देखा, कि जिनका नाम है स्वतंत्र वो भी कैद हैं होते। कि जिनका नाम भाई है बहुत अच्छे। स्वतंत्र वो भी कैद भाई हैं। दिनेश धन्यवाद भाई, कीर्ति जी, कमाल है आपका। धन्यवाद प्रवीण वाह, साहब, और वाह, धन्यवाद वाह, वाह, डॉक्टर वाह, शुक्ला जी। और अंत सुनिए एक आखिरी मुक्तक आज का इस वाह, क्रम में। वाह। विरोधी बच न पाए भाजपा वो व्यूह रचती है, सफाई लाख दें पर वो सफाई किसको पचती है। इलेक्शन ईडी लड़ती है या फिर लड़ती है भाजपा, इलेक्शन जिस जगह हो पहले क्यों ईडी पहुंचती है। इलेक्शन जिस जगह हो पहले क्यों ईडी पहुंचती है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। अभी भाई दिनेश रघुवंशी जी ने आपको बंगाल के बारे में बताया, आपको उत्तर प्रदेश के बारे में बताया और देश की बहुत सारी घटनाओं की जांच पड़ताल की। आपने सुना कि राजनीति में क्या क्या घटनाएं हो रही हैं और किस किस घटना पर हमारे कवि किस प्रकार से व्यंग कर रहे हैं, तंज कर रहे हैं और आपके होठों को मुस्कुराहट प्रदान कर रहे हैं।
मैं जिस कवि को आपके सम्मुख आमंत्रित कर रहा हूं उनका नाम पीके आज़ाद है। और ये मत सोचिएगा कि वो पीने के बाद आज़ाद होते हैं, वो आज़ाद होने के बाद भी पीना शुरू कर देते हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी घटनाएं होती रहती हैं। अभी हमारे यहाँ नोएडा में एक शराबी चला गया एक डॉक्टर के पास, बोला डॉक्टर साहब आप शराब छुड़वा देते हो क्या? तो डॉक्टर बोला छुड़वा देता हूँ। बोले 100% छुड़वा देते हो? डॉक्टर बोला मैं 200% शराब छुड़वा देता हूँ। तो शराबी बोला ऐसा करो, नोएडा पुलिस ने मेरी शराब की 4 पेटी पकड़ ली, वो छुड़वा दो जरा। तो डॉक्टर ने भी हाथ जोड़ दिए कि शराब तो बहुतों की छुड़वाई है, लेकिन ऐसी आज तक किसी की भी नहीं छुड़वाई है। मैं जिस कवि को आपके बीच आमंत्रित कर रहा हूं उनका नाम मुस्कुराहट का प्रतीक है, लेकिन वो देश की विसंगतियों की बात करते हैं। आइए एक बार हम तालियों के साथ स्वागत करते हैं भाई पीके आज़ाद का, उनकी कविताओं के लिए। स्वागत, आओ जी। आज़ाद जी का स्वागत है। बहुत बहुत आभार। भाई जी ने बताया, अभी डॉक्टर शुक्ला जी ने, कि पी के भी आज़ाद हो जाते हैं और आज़ाद होके भी पी लेते हैं। मैं सही बता रहा हूँ, 4 पंक्तियाँ मुझे याद आती हैं। एक पीके को मैंने सुनाई थी कि जिंदगी खुशियों की जानिब मोड़ दी, वाह, जिंदगी खुशियों की जानिब मोड़ दी, दर्द की हर गम की डोरी तोड़ दी, वाह। और जितनी पी के तुम बहकने लग गए उतनी तो पीके ने पी के छोड़ दी। यार कमाल है। बहुत अच्छे, बहुत बहुत अच्छे। बहुत आभार। लीजिए मैं शुरू करता हूँ। वाह। एक घनाक्षरी बहुत रखता हूँ, उसके बाद एक प्रतिगीत के माध्यम से आप लोगों से जुड़ता हूँ। स्वागत है। कि बार बार साहस ने थाम कर हाथ कहा, हिम्मत न हार अब हो खड़ी मनुष्यता। वाह, और जानता हूँ संसद ने घायल किया है तुझे, वाह। सांस ले ले पास बैठ दो घड़ी मनुष्यता। वाह। तो ऐसे टूट मत रोज ललकार संसद को, छोड़ दे विनम्रता को हो कड़ी मनुष्यता। वाह। और एक बार सुन ली थी कार्यवाही संसद की, नेताओं का हाल देख रो पड़ी मनुष्यता। नेताओं का हाल बहुत अच्छे। देख रो पड़ी वाह, वाह, मनुष्यता। वाह, 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 वाह। तो आओ सबको आज सुनाता हूँ मैं किस्सा कुर्सी का, आहा, आओ सबको आज सुनाता हूँ मैं किस्सा कुर्सी का, किसकी किस्मत में कितना आता है हिस्सा कुर्सी का। भाई वाह, वाह, किस्सा वाह, वाह। कुर्सी का, ये किस्सा कुर्सी का, वाह, 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 वाह। किस्सा कुर्सी का, ये किस्सा कुर्सी का। क्या कहने हैं? किस्सा कुर्सी का, ये किस्सा कुर्सी का, किस्सा कुर्सी का, ये किस्सा कुर्सी का। पहन केसरी बने केसरी उसके सर की जय बोलो, वाह। पहन केसरी बने केसरी उसके सर की जय बोलो, अपराधी बदमाशों में जो पनपा डर की जय बोलो, जिस भाषा में प्रश्न उसी में दे उत्तर की जय बोलो, जिस भाषा में प्रश्न उसी में दे उत्तर की जय बोलो, यूपी में योगी बाबा के बुलडोजर की जय बोलो, वाह, यूपी वाह, में योगी बाबा के बुलडोजर की जय बोलो। तन मन दोनों साफ मिलेंगे, तन मन दोनों साफ मिलेंगे, देख लो शीशा कुर्सी का, किसकी किस्मत में है कितना आता हिस्सा कुर्सी का। किस्सा कुर्सी का, ये किस्सा कुर्सी का, किस्सा कुर्सी का, ये किस्सा कुर्सी का। भारत के आकाश में चमके बने सितारे मोदी जी, भारत के आकाश में चमके बने सितारे मोदी जी, जहां जहां जाते हैं करते वारे न्यारे मोदी जी, चुन चुन कर हर एक उपवन में कमल खिला रे मोदी जी, चुन चुन कर हर एक उपवन में कमल खिला रे मोदी जी, सारे विपक्षी सिर धुनते हैं कैसे हारे मोदी। क्या बात है, वाह 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 वाह। एक दूसरे
एक दूसरे को देते रहते हैं घिस्सा कुर्सी का, आहा। एक दूसरे वाह, को वाह। देते रहते हैं घिस्सा वाह, कुर्सी वाह, का, किसकी किस्मत में कितना आता है हिस्सा कुर्सी का, किस्सा भाई कुर्सी वाह, 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 का, वाह, ये वाह। किस्सा कुर्सी का, क्या बात है। किस्सा कुर्सी का, वाह, ये वाह, वाह। किस्सा कुर्सी का। लेकिन साहब कुछ गलतियां भी होती हैं जी। और उन गलतियों का खामियाजा भी भुगतना पड़ता जी है। जी। स्वागत। कठिन लड़ाई कलकत्ता की, चलो वहां का हाल सुनो। वाह वाह वाह। कठिन लड़ाई कलकत्ता की, चलो वहां का हाल सुनो। जहां पे मोटा भाई की भी गली नहीं है दाल दाल सुनो। सुनो। 21 में भी चली थी जितनी फेल हुई सब चाल सुनो। वाह। शक है 26 में भी मोदी जीतेंगे बंगाल सुनो। शक है 26 में भी मोदी जीतेंगे बंगाल सुनो। शायद अब भी नहीं दिखेगा, शायद अब भी नहीं दिखेगा उनको नक्शा कुर्सी का, किसकी किस्मत में है कितना आता हिस्सा कुर्सी का, किस्सा कुर्सी किस्सा कुर्सी का। ये किस्सा कुर्सी का, किस्सा कुर्सी का, ये किस्सा कुर्सी वाह, 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 का। वाह। और गलतियां क्या हो जाती हैं और कैसे ये जनता है साहब, ये पब्लिक है, ये जब सिर पे बिठाती है तो पलकों पे भी बिठाती है और जब उतारती है तो देर नहीं लगाती है। तब कहना चाहता हूँ स्वागत है। वाह 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 वाह। अपनी कारगुजारी से अब जिगर हमारा छोड़ दिया। छोड़ दिया। वाह वाह। अपनी कारगुजारी से अब जिगर हमारा छोड़ दिया। छील दिया। प्यार भरे सीनों में तुमने नफरत का विष घोल दिया। प्यार भरे सीनों में तुमने नफरत का विष घोल दिया। सबका साथ विकास सभी का राज तुम्हारा खोल दिया। यूजीसी कानून बनाकर बिन बोले सब बोल दिया। यूजीसी कानून बनाकर बिन बोले सब बोल दिया। सिर्फ नापते रह जाओगे, सिर्फ नापते रह जाओगे। सुन लो बिस्सा कुर्सी का, किसकी किस्मत में कितना आता है हिस्सा कुर्सी का, किस्सा कुर्सी भाई का। बहुत अच्छे। ये किस्सा कुर्सी का, ये किस्सा कुर्सी का, ये किस्सा कुर्सी का। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, बहुत अच्छी, बहुत सुंदर रचना। अभी कविवर पीके आजाद जी आपको बता रहे थे कि आने वाले समय में किसको मिलेगा कितना हिस्सा कुर्सी का, और बता रहे थे इस संदर्भ में किस किस राज्य में और कहां कहां कैसा कैसा क्या क्या चल रहा है किस्सा कुर्सी का। उन्होंने संसद की भी बात की तो मुझे अपना एक छंद याद आ गया। एक नेता जूतों की दुकान पर जाके बोला, जूतों का बता दो मुझे रेट दर्जन में, किलो 2 किलो ही नहीं, धड़ी 2 धड़ी भी नहीं, तोल से दोगे तो लूंगा, कुंटल या मन में। जूतों की दुकान खोलने का क्या इरादा किया, जूतों वाले ने ये पूछा अगले ही क्षण में। नेता बोला मारूंगा विरोधियों के थोबड़े पे, जूतों की जरूरत है संसद भवन में। तो जब विसंगतियां यहां तक हो गई कि जनता ये सोचती है कि देश में हमारी समस्याओं के बारे में बात होगी और कभी वॉकआउट हो जाता है, कभी कोई और बात हो जाती है, तो फिर विसंगति पैदा होती है और वहां से पैदा होती है व्यंग की कविता, जो व्यंग के साथ साथ आपके चेहरे पर मुस्कान भी लाती है। उसी हास्य व्यंग को अपने शब्दों में प्रस्तुत करने के लिए हमारे सम्मुख उपस्थित हैं डॉक्टर कीर्ति काले जी। आइए एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं हमारे मध्य उपस्थित देश की सिद्ध और प्रसिद्ध कवियत्री डॉक्टर कीर्ति काले का। स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। स्वागत है, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और इंडिया डेली के इस चैनल के इस किस्सा कुर्सी का कवि सम्मेलन में आप बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं। डॉक्टर प्रवीण शुक्ल हमेशा करते हैं, दिनेश रघुवंशी जी, पीके आज़ाद जी, और आज हमारी ऑडियंस भी बहुत अच्छी है। मैं कुछ जोगीरा सुनाती हूँ, होली आने वाली है, राजनीतिक जोगीरा सुनिएगा। स्वागत।
हास्य व्यंग की पिचकारी में देशभक्ति का रंग, हास्य व्यंग की पिचकारी में देशभक्ति का रंग, केसरिया साफा पहने अब आया नया बसंत, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। लगता है कविगण आए हैं आज चढ़ाकर भंग, लगता है कविगण आए हैं आज चढ़ाकर भंग। इंडिया डेली चैनल पर अब खूब जमेगा रंग, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। एक जोगीरा राहुल बाबा को भेंट करती हूँ, सुनिए कि राहुल बाबा दिखा रहे हैं अनपब्लिश्ड किताब, राहुल बाबा दिखा रहे हैं अनपब्लिश्ड किताब। भाई बहुत अच्छे। कवर पेज के भीतर खाली डिब्बा लगे जनाब, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। वाह वाह वाह। एक और फाइल खोलती हूँ आपके सामने जी, बहुत स्वागत। एपस्ट्रिन फाइल में खोले बड़े बड़ों के राज, एपस्ट्रिन फाइल ने खोले बड़े बड़ों के राज, जिनके नाम नहीं आए वो उनके हैं सरताज, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा, भाई डॉक्टर साहब बहुत अच्छे। जोगीरा सारा रा रा कमाल है। रा। यूजीसी क्या है सुनिए कि नजर नुकीली हो गई अब तो कड़वे सारे बोल, नजर नुकीली हो गई अब तो कड़वे सारे बोल, यूजीसी ने जात पात का जहर दिया है घोल, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा, क्या बात है। जोगीरा सारा रा रा भाई डॉक्टर साहब रा। कमाल है। वाह वाह नेताओं वाह। पर एक कटाक्ष करती हूँ, सुनिए। स्वागत। नेताओं को देख देख कर गिरगिट करे विलाप, अरे वाह। नेताओं को देख वाह, देख वाह। कर गिरगिट करे विलाप, रंग बदलने में तो ये सब हैं अपने भी बाप, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा भाई सारा वाह, रा रा वाह, रा, वाह। जोगीरा सारा रा रा रा। और कैसे दल बदलते हैं ना नेता, बहुत कि अच्छा। दल के दल दल में फंस करके नेता करे विचार, दल के दल दल में फंस करके नेता करे विचार, किस दल पर थूकूं मैं भैया मैं हूँ पलटी मार, आहा। जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा भाई रा डॉक्टर साहब बहुत रा। अच्छे। बंगाल लेकर चलती हूँ, सुनिए बहुत अच्छे। कि वाह। कभी चोट सिर पर लग जाए कभी पाँव में चोट, कभी चोट सिर पर लग जाए कभी पाँव में चोट, ममता दीदी को तो चाहिए किसी तरह भी वोट, वोट। जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा भाई सारा क्या रा कहने रा हैं। रा, वाह, जोगीरा वाह, वाह, सारा वाह, रा रा वाह, रा। एक मामला भी बहुत उछल रहा है, एक जोगीरा सुनिए कि भूत कहे मैं मरा हुआ हूँ बदला रहा विधान, भूत कहे मैं मरा हुआ हूँ बदला रहा विधान, लेकिन वोटर लिस्ट में अब भी जीवित हूँ श्रीमान, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। एक व्यंग और दिनेश जी सुनिए बहुत अच्छा। कि वोटर घर में बैठा गुपचुप सबकी मदिरा ले, वोटर घर में बैठा गुपचुप सबकी मदिरा ले, जैसा जिसका प्राण है भैये वैसा ही फल दे, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। वाह। मुफ्त का माल बहुत बांटा जा रहा है, क्यों बांटा जा रहा है कि मुफ्त मुफ्त सब मुफ्त बट रहा लगी चुनावी सेल, मुफ्त मुफ्त सब मुफ्त बट रहा लगी चुनावी सेल, वोटर भी चौकन्ना होकर देखे सारा खेल, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। और यहाँ जो ऑडियंस बैठी है ये बात बहुत बहुत ध्यान से सुनिएगा कि ठोकी बिगुल चुनावी बजते ही तो ठोकी सबने ताल, बिगुल चुनावी बजते ही तो ठोकी सबने ताल, सांप सपोले निकल के आए बाम्बी से तत्काल, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। बहुत अच्छे। बहुत धन्यवाद। अभी आपने डॉक्टर कीर्ति काले जी से जोगीरा सुने और वो जोगीरा ऐसे थे जिसमें पूरा देश समाहित था, कहीं उत्तर प्रदेश था, कहीं राजस्थान था और कहीं पश्चिम बंगाल था
और सबको समेटकर मुस्कुराहट के साथ प्रस्तुत करना, ये डॉक्टर कीर्ति काले जी का कमाल था। मैं अब जिन्हें आपके सम्मुख आमंत्रित कर रहा हूं, उनका नाम दिनेश रघुवंशी है। दिनेश रघुवंशी देश की धड़कन की बात करने वाले कवि हैं। उर्मिलेश जी ने लिखा था कि जो सही है वो बात बोलेंगे, पूरी हिम्मत के साथ बोलेंगे। साहिबों हम कलम के बेटे हैं, कैसे हम दिन को रात बोलेंगे। वो कवि जिसने पिछले 35 साल में हमेशा दिन को दिन कहा, रात को रात कहा और अपनी पूरी हिम्मत के साथ कहा, उनका नाम दिनेश रघुवंशी है। आइए एक बार तालियों के साथ स्वागत करते हैं भाई दिनेश रघुवंशी का। दिनेश भाई का हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद डॉक्टर प्रवीण शुक्ल। और जैसा कि डॉक्टर कीर्ति जी ने कहा, आज की ऑडियंस बहुत अच्छी है और मैं कोशिश करता हूं जो बात आपने कही उस पर पूरा उतरने का प्रयास करता हूं अपने शब्दों से। सुनिएगा। स्वागत स्वागत। कोई इंसानियत का आगे पैरोकार क्यों होगा। कीर्ति जी देखना, वाह, एक बड़ी वाह, संजीदा बात कह रहा हूं वाह, जिम्मेदारी वाह, के वाह। साथ। कोई इंसानियत का आगे पैरोकार क्यों होगा, कोई जुल्मत के आगे तन के अब दीवार क्यों दीवार क्या होगा। अगर ये नफरती खाई यूं ही बढ़ती गई तो फिर बढ़ेंगी नफरतें दिल में, कहीं अब प्यार क्यों होगा। बढ़ेंगी बहुत नफरतें दिल में, कहीं अब प्यार क्यों भाई होगा। दिनेश भाई कमाल है। बहुत वाह शुक्रिया। वाह 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 वाह। एक वाह, मुक्तक में लाया हूं निकाल कर। वाह। अब हम भी सीनियर सिटीजन की श्रेणी में आ गए इसी वर्ष। बजट में बुजुर्गों के लिए कुछ भी नहीं प्रावधान किया, तो एक देखिए मैं बड़ा विषय बहुत जरूरी था इसलिए लिया है मैंने। स्वागत स्वागत। किसी झोली में थोड़ी सी भी तो नेमत नहीं रखी, आहा। बुढ़ापे की बजट में कुछ अहमियत भी नहीं रखी। वाह। ये शायद बाद आजादी के है पहला बजट जिसमें बुजुर्गों के लिए कोई रियायत भी नहीं रखी। बुजुर्गों के भाई बहुत धन्यवाद। अच्छे ये दिनेश भाई। मुक्तक जरूरी था। और वाह। अब मैं थोड़ा सा राहुल बाबा पर, चूंकि फागुन का महीना शुरू हो चुका है, थोड़ी सी हंसी ठिठोली की जी, बात जी, सुनिए। स्वागत है। वो अभी प्रशिक्षण दे रहे थे अपने कार्यकर्ताओं को कि आइए प्रशिक्षण देते हैं। सुनिए मैंने वाह। क्या कहा। उन्हें जो सच दिखाए ऐसे दर्पण की जरूरत है, वाह, वाह, नहीं वाह, हो स्वार्थ जिसमें उस समर्पण की जरूरत है। प्रशिक्षण दे रहे हैं राजनीति करने का अब वो, जिन्हें अपने लिए खुद ही प्रशिक्षण की जरूरत है। बहुत अच्छे भैया भाई ये बहुत अच्छा है। वाह देखिएगा वाह, प्रवीण वाह, जी, वाह, 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 बहुत बहुत धन्यवाद कीर्ति जी, धन्यवाद पीके। भाई वाह वाह। और वाह, मैं वाह, बंगाल तक लेकर चलता हूँ। एक मुक्तक सुनिए। वाह। भले है नाम ममता पर वो सचमुच एक आंधी है, वो नारी ही अकेली अब तो कितनों पे यूं भारी है। अभी तक रेड ईडी मारती आई है लोगों पर, मगर ईडी पे पड़ती रेड पहली बार देखी है। मगर भाई दिनेश बाबू धन्यवाद सर। कमाल है। ईडी पर देखिए। और अभी हमारी वाह, सरकार वाह, बड़ा वाह, कह रही है कि हम स्वदेशी। और बड़ा अच्छा लगता है कि जब कीमती कपड़े, विदेशी घड़ियां, चश्मे बड़ी गाड़ियों में उतर कर पहनकर ये बयान आते हैं, तो मैं एक व्यंग सुनिएगा और अच्छा लगे स्वागत, आशीर्वाद स्वागत, दीजिएगा। स्वागत। शगुफे हैं जरूरी दूर रहने को सवालों से, वाह, शगुफे हैं जरूरी दूर रहने को सवालों से, आहा। भ्रमित होता रहे जन जन भले कितने ही सालों आहा, से, वाह। मोहब्बत मिले ढिंढोरा खूब स्वदेशी का पीटो यूं, पता कल को गूगल नक्शे की जगह लोग पूछे पान वालों से। गूगल नक्शे भाई, मतलब इतना वाह, कर दो वाह, पान वाह, वाले के वाह, पास जाके पूछे। सुनिएगा। और मैं बहुत चूंकि अच्छे। हरियाणा से हूं तो एक जिम्मेदारी के साथ एक मुक्तक पढ़ना चाहता हूं। स्वागत, हरियाणा वो स्वागत। प्रांत है, भले ही हम छोटे हैं, बहुत छोटा सा प्रांत है हमारा जनसंख्या की दृष्टि से, लेकिन जब कभी खेलों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदकों की बात होती है सबसे ऊपर हरियाणा होता है। तो एक बार मेरे राज्य के लिए थोड़ी तालियां दीजिए। सुनिएगा। स्वागत स्वागत। पदक जो लाता हरियाणा उसे कैसे भुलाओगे, पसीने की चमक ऐसी कहां से लेके आओगे, कहां जो आपने अपने गले बिल्कुल नहीं उतरा, अहमदाबाद को खेलों की राजधानी बनाओगे। अहमदाबाद मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं सर। वाह, और वाह, वाह, आखिरी वाह, सुनिएगा आज का। अभी उत्तर प्रदेश में एक विधायक ने बड़ी अपने कार्यकर्ताओं के सम्मुख एक बड़ी बात कही और उस बात को मैं किस तरह से समेट पाया हूं, सुनिएगा। विधायक
तंज कसता है या मजबूरी बताता है, वाह। या फिर वो कार्यकर्ताओं को एक दर्पण दिखाता है। हमें तनख्वाह, कमीशन और सुविधाएं बहुत, लेकिन तुम्हारे हिस्से में बाबा जी का बस ठुल्लू आता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, अच्छे। धन्यवाद। अभी भाई दिनेश रघुवंशी जी ने अपने मुक्तकों के माध्यम से देश की बात की, देश के हालात की बात की। हम देश की धड़कन की बात करेंगे। हर शनिवार और रविवार आपसे मुलाकात करेंगे और आपको बताएंगे कि आने वाले समय में किसको मिलेगा कितना हिस्सा कुर्सी का। ये जानने के लिए मेरे साथ देखते रहिएगा किस्सा कुर्सी का, सिर्फ इंडिया डेली पर। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।